कि आखिर लंकापति दशानन चुप क्यों है। तो देखा कि नभमंडल की ओर तो यहाँ धुआं सा छाने लगा है। देख रहा हूं कि ना कोई बादल है ना कोई आंधी आई, फिर भी नभमंडल में ये कालमा सी छाई, तो इसका कोई ना कोई रहस्य होगा। आखिर कारण क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सचमुच है धुआं उड़ाया सा तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा या विष फैलाया है कोई वैज्ञानिक यंत्रों द्वारा। आखिर ये कैसी माया है, कुछ इसके बारे में ज्ञात हो तो आप अवश्य हमें बताएं। प्रभु मेघनाथ जो है पवित्र यज्ञ कर रहा है देवी गौंडा कुंडली पे, और अगर यज्ञ पूरा हो गया तो अनंत हो जाएगा। आदरणीय भगवान, जैसा कि महाराज विभीषण जी ने बतलाया है कि मेघनाथ मत करें अपावन तो खल माया भी देव सतावन। धन्नाथ एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जो देवताओं को सताने वाला है और राजाओं को शक्ति देने वाला। यदि उसका एक पूर्ण हो गया तो साधारणता उस पर विजय प्राप्त हो जाएगा। इसलिए भगवान मैं चाहता हूँ, क्या ये सभी चाहते हैं तो उसका यज्ञ विध्वंस। भैया जैसे ही आपको ये विदित हुआ कि उस भंडार के द्वारा अपावन यज्ञ किया जा रहा है, बताया गया मेघनाथ मत करे अपावन, और उसके द्वारा इस यज्ञ में किया जा रहा तो आहुत देव रुधिर और वैसा उस स्थान पर मांस और रुधिर की आहुतियां दी जा रही हैं। तो आपने अपना मुख इस लक्ष्मण की ओर से फेर लिया। आप विचार करने लग गए होंगे कि मेरा लक्ष्मण कहीं मुझसे पुनः आज्ञा मांगने लगे कि मैं जाकर के उससे फिर युद्ध करूं। भैया मैं जानता हूं एक बार जब मेरा उससे युद्ध हुआ था तो आपको बहुत दुख प्राप्त हुआ था, लेकिन आज मैं आपके चरणों की शोभन खाकर के कह रहा हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि आज के इस युद्ध में मैं उसका संहार अवश्य करूंगा। और इस युद्ध में अगर भगवान भोलेनाथ इस धराधाम पर उसकी सहायता करने हेतु उपस्थित हो जाए तो उनकी सौगंध खाकर के कह रहा हूँ कि मैं उनसे भी संग्राम करूंगा। ये सिंह जुटीला सिंगार बस बिताएगा उसका सौगंध आप बिताओगे, बत्तीस उतारेगा। हे नाथ कब तक नहीं बोलेगा, असत्य पर सत्य करेगा। हे आज बना लूंगा नाथ। हे भाई आज आप इस लक्ष्मण को आशीष प्रदान करें और लक्ष्मण आपके समक्ष अतिशीघ्र उपस्थित हो जाएगा। आप आशीष प्रदान करें, आप अनुमति दें। कुमार लक्ष्मण, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि आज के युद्ध में घन्नाथ को हम अवश्य समाप्त करेंगे। बात बिल्कुल सही है, लेकिन बिना विचारे जो करे फिर पाछे पछताए। एक बार घन्नाथ से तुम्हारा युद्ध हो भी गया है और परिणाम तुम्हारे उसका सामने है, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। दूसरी बार तुम घन्नाथ से युद्ध करने के लिए जा रहे हो, ध्यान देना घन्नाथ कोई छोटा मोटा वीर नहीं है। वरदानी है संयमी नारी वृत्तिमाला एक प्रमीला वही
अपने ही हाथों से काट करके सागर ये शीश तेरे खिलाना तुम भैया लक्ष्मण, यदि उसका शीश इस धराधाम पर गिर जाएगा तो अभी तुम एक घन्नाद से युद्ध कर रहे हैं, न जाने कितने घन्नाद उत्पन्न हो जाएंगे। ध्यान देना, उसका ये शीश धराधाम पर नहीं गिरना चाहिए, यही आदेश हमारा तुम्हारे रघुपति चरनाय से बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की, बोलिए लखन लाल की। यज्ञ विध्वंसा त्रिशूल धावा के भागे कमाएगा तो कहता हूँ अब तक मैंने लंका वालों को केवल राक्षस ही जाना था, वो यज्ञ कर्म भी करते हैं ये नहीं पहचाना था। यदि चलोगे नीत पथ पर तो तुमको हम छोड़ देंगे, और यदि लिया अनित पथ का सहारा तो ये नस तुम्हारी तोड़ देंगे। नस नस तुम्हारी तोड़ देंगे। वाह वाह, क्या ज्ञान दिया, ये राजनीति का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। वाह, इधर देखो, शताब्दी चले चले शताब्दी चले वाले तेरा सारा छीनूंगा तेरा ये तो कहता हूँ अरे दुश्मन हो जा, क्यों ना हक चलता आता है, सर्वमान क्यों होगा जो आते लाल। मैं आज प्रारब्ध का चक्कर जब तक हृदय में आई शक्ति है तब तक मरे हुए मर गया। महाप्रलय हुए मैना जो महिला कहती है वो सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है तो गले आंख दिखा रहे हो कैसा हुई, आंखी फूट छोड़ दिया। जाने कितने आए कोई घमंडी काले उसने सामने तोड़ हमारे पाले। वाह कितना सुंदर गया, ये भाग्यशाली थे, पिछली बार बच गए लेकिन इस बार संभव नहीं है, क्योंकि हमें लग रहा है स्थल में आए हो, स्थल में आए हो तो दिखला ले जवानी का, और अभी कुछ ही छड़े बाद कहीं ढूंढेगा बेटा नानी का। एक काल के गाल में न जाओ, के मैया तुम्हारी बन जाएगी। दिखाओ को, ये वापस जाने की राय ना मिल पाएगी, पड़ना जीना है बेटा। मैं तो ये सोच रहा हूँ छोटे ठाकुर, अभी तुम्हें जिंदगी का पूर्ति आनंद नहीं ले पाया, जिंदगी का पूर्ति आनंद नहीं ले पाया। हाँ बालक हो, जिंदगी ने जिंदगी से पूछा, जिंदगी ने जिंदगी से पूछा क्या होती है जिंदगी ने जिंदगी से पूछा क्या होती है ये जिंदगी, परंतु जिंदगी ने
जिंदगी को बतलाया कि हम जीकर भी न जान पाएगा। हेलो जिंदगी जी लो बेटा। हाँ तो जो है 4 रुपये हमारे अनंत राम और अंतु चौथियाई लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी की सुंदर अपने को प्रदान कर रहे हैं। कमेटी उन्हें धन्यवाद देती है। आपने कहा कि लक्ष्मण ने अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाया। अभी वास्तविक आनंद की शरण में तो ये लक्ष्मण पहले से ही है। कैसे? जो आनंद सिंधु सुख राति, लक्ष्मण ने क्या किया है आनंद सिंधु सुख राति का? तो 12 ते निज हित पत जानी, लक्ष्मण राम चरण रति बाटी, तो कर अस्थि मार्ग को पृथक पृथक जब ताक निकालते हैं और जब वही ताक को दुनिया वालों को दे दी जाती है, दुनिया वाला जब उसको ढूंढता तो होता क्या है, वह चूई करके गाती है। वाह बहुत सुंदर हुआ था, इसके लिए हृदय से शाबाश है। हमने बतलाया तो तुमने आनंद लिया है। तो जीना है तो स्वाभिमान, जीना है तो स्वाभिमान से जियो, नहीं तो जीने की तमन्ना छोड़ो। हाँ, हेलो इसी बात पर जो है स्वाभिमान पर 4 रुपये अनंत राजपूत तो स्वाभिमान से जियो, अन्यथा जीने की तमन्ना छोड़ो। अन्यथा जीने की तमन्ना छोड़ो। मैंने तो विचार ही नहीं किया, तुम्हें पिताजी की आज्ञा पर। हाँ, मैं यही सोचता रहा, अगर इस घन्नाथ को इस इंद्रजीत को पिताश्री के द्वारा आदेश नहीं दिया गया तो साधारण युद्ध होगा, हमारे सैनिक ही सिंधु को जीत लेंगे। लेकिन इन्होंने स्वाभिमान से खिलवाड़ किया है तो आज बेबस हो गया इंद्रजीत। तो जीना है तो स्वाभिमान से जियो, अन्यथा ये जीने की तमन्ना छोड़ो। और मैं इधर देख रहे हो अभी तक कुछ नहीं था, मैं तो आज था और आज कांटा बना दिया है, फिर कहते हो कि चुभना छोड़ो। देखिए ऐसा है, आपके जो स्वाभिमान की बात कर रहे हैं आपके मुख से शोभा नहीं देती, क्योंकि ये स्वाभिमान शब्द आपके अंदर है ही नहीं। क्या? आप तो बहुत बड़े वाले संस्कारी हैं, आपके अंदर है क्या? मात्र अभिमान, अभिमान के वशीभूत हुआ करके आप ये भी नहीं देख रहे क्या उचित है क्या अनुचित है। आपके द्वारा अपावन यज्ञ किया जा रहा इस संसार के लिए उचित नहीं है, और अपावन यज्ञ हो पाना यह अनुचित है। इसलिए आज अभिमान के वशीभूत होकर वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही सब सिखाया